दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे, ऐसी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं संवाद लेखन पार्ट 2। संवाद लेखन की पूर्व में एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम बता चुके हैं किस तरह से संवाद लिखे जाएं। संवाद लेखन प्रतियोगी परीक्षाओं में मुख्य रूप से कई बार पूछा जाता है। दूसरा, संवाद लेखन आपके लिए इसलिए भी उपयोगी है कि यदि आप लेखकीय प्रक्रिया में कुछ भी लिखने का अभ्यास कर रहे हैं, उसमें मन बना रहे हैं, कैरियर बना रहे हैं, तो ये भी आप देखें। ये वीडियो उस कार्य के लिए आपकी बहुत मदद करेगा। और तीसरी बात, यदि आप कोई नाटक, कोई उपन्यास, कोई कहानी या कोई सीरियल या कोई फिल्म देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आप इस वीडियो को देख कर के उसमें संवाद किस तरह से लिखे जाते होंगे, किस तरह से पढ़े जाते हैं, किस तरह से बोले जाते हैं, उन सब चीज़ों को भी सीख सकते हैं। एक उसके लिए भी लाभान्वित होगी ये वीडियो। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। आप हिंदी की बिंदी चैनल देख रहे हैं, आपका स्वागत है। कुछ उदाहरण देकर के हम बात करते हैं। इससे पहले हम उसके बारे में बता चुके हैं, संवाद लेखन क्या है, किस तरह से लिखें, परिभाषा वगैरह तमाम चीज़ें। हामिद और दुकानदार का एक संवाद है जिसमें बातचीत करते हैं। हामिद, यह चिमटा कितने का है? ये मुंशी प्रेमचंद की बड़ी ही प्रसिद्ध कहानी है, उसी का है ये। हामिद, दुकानदार, ये तुम्हारे काम का नहीं है जी। हामिद, बिकाऊ है कि नहीं? दुकानदार, बिकाऊ नहीं है, और यहाँ क्यों लाए हैं? हामिद, तो बताते क्यों नहीं, कै पैसे का है? दुकानदार कह रहा है बेचने के लिए लाए हैं, और किस लिए लाए हैं, तो बिकाऊ तो है, तो बताओ कितने पैसे का है? दुकानदार, 6 पैसे लगेंगे। हामिद, ठीक बताओ। दुकानदार, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद, 3 पैसे लोगे? बात खत्म। अब देखिए, इस तरह से बातचीत है, बिल्कुल सामान्य सी बातचीत है। लेकिन इस सामान्य बातचीत को आप भी लिख सकते हो, लेकिन लिखोगे कब? जब सबसे पहले आपके मन में एक कल्पना जगेगी कि आपके पास कहानी क्या है, फिर उसके अलावा पात्र कौन कौन से हैं। उस स्तर की, उस तरह की बातचीत करानी पड़ेगी आपको, और उसके साथ में वो परिवेश कौन सा है जहाँ वो बातचीत कर रहे हैं। अर्थात क्षेत्र विशेष की बात है, परिवेश की बात है। जैसे मान लीजिए ये बात आप, ये तो मेले में बातचीत हो रही है, लेकिन यही किसी संगोष्ठी में बातचीत हो, किसी कलात्मक कार्यक्रम में बातचीत हो, कोई साहित्यकारों के मध्य की बातचीत हो, तो उसकी भाषा बदल जाएगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए संवाद परिवर्तित हो जाएंगे। अगला एक उदाहरण है पड़ोसी और अंगनू काका का संवाद। पड़ोसी, ये पिल्ला कब पाला? अंगनू काका, अंगनू काका, अरे भैया मैंने काहे को पाला, यहाँ अपने ही पेट का ठिकाना नहीं, रात में न जाने कहाँ से आ गया। पड़ोसी, तुम इसे पाल लो काका। अंगनू काका, भैया की बातें, इसे पालकर करेंगे क्या? पड़ोसी, तुम्हारी कोठरी ताका करेगा। अंगनू काका, कोठरी में कौन खजाना गड़ा है जो ताकेगा? अब देखिए, इसमें जो एक प्रभाव है, एक टोन है, कौन खजाना गड़ा है, तो ये जो भाषा है, ये जो शब्दावली है, इससे पता लगता है कि ये क्षेत्र विशेष के प्रभाव है। तो जहाँ पर जिस तरह के संवाद लिखे जाएं, वहाँ उस क्षेत्र विशेष का प्रभाव दिखाई देता है, और उसी के अनुसार वो संवाद लिखे जाते हैं। रोगी और वैद्य का संवाद।
रोगी औषधालय में प्रवेश करते हुए वैद्य जी नमस्कार। अब देखिए यहाँ कितनी परिमार्जित भाषा है। वैद्य नमस्कार, आइए पधारिए, कहिए क्या हाल है। रोगी पहले से बहुत अच्छा हूँ, बुखार उतर गया है, केवल खांसी रह गई है। वैद्य घबराइए नहीं, खांसी भी दूर हो जाएगी, आज दूसरी दवा देता हूँ, आप जल्द अच्छे हो जाएंगे। रोगी आप ठीक कहते हैं, शरीर दुबला हो गया है, चला भी नहीं जाता और बिछावन पर पड़े पड़े तंग आ गया हूँ। वैद्य चिंता की कोई बात नहीं, सुख दुख तो लगे ही रहते हैं, कुछ दिन और आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। रोगी कृपया खाने को बताएं, अब तो थोड़ी थोड़ी भूख भी लगती है। वैद्य फल खूब खाइए, जरा खट्टे फलों से परहेज रखिए, इनसे खांसी बढ़ जाती है। दूध, खिचड़ी और मूंग की दाल आप खा सकते हैं। रोगी बहुत अच्छा, आजकल गर्मी का मौसम है, प्यास बहुत लगती है, क्या शरबत पी सकता हूँ। वैद्य शरबत के स्थान पर दूध अच्छा रहेगा, पानी भी आपको अधिक पीना चाहिए। रोगी अच्छा धन्यवाद, कल फिर आऊँगा। वैद्य अच्छा नमस्कार। अब देखिए यहाँ बिल्कुल साधारण बातचीत है, लेकिन भाषा जो है वो बड़ी ही अच्छी है और इससे पता लगता है ये क्षेत्र विशेष का नहीं बल्कि एक शहरी भाषा का प्रयोग इसके अंदर किया गया है। जिस तरह की भाषा शहर के लोग बोलते हैं या हम बात करें तो खड़ी बोली में जिस तरह की बातचीत होती है वो बातचीत है। क्षेत्र विशेष का प्रभाव नहीं है, सीधी सीधी सरल सरल बातों में बातचीत की गई है। और दूसरी बात, वो वैद्य है तो वैद्य जिस तरह की भाषा बोलता है, जो काम जो आदेश देता है उस तरह के निर्देश वो दे रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। माँ बेटे के मध्य का संवाद। बेटा माँ ओ माँ। माँ अरे आ गए बेटा। बेटा हाँ माँ। माँ आज स्कूल से आने में काफ़ी देर लगा दी। बेटा हाँ माँ, आज विश्व पर्यावरण दिवस जो था। माँ तो क्या कोई विशेष कार्यक्रम था तेरे स्कूल में। बेटा हाँ माँ, आज हमारे स्कूल में तरु मित्रा के फादर आए हुए थे। माँ तब तो ज़रूर उन्होंने पेड़ पौधों के बारे में विशेष जानकारी दी होगी। बेटा हाँ, उन्होंने जानकारी भी दी और हम छात्रों के हाथों पौधे भी लगवाए। माँ तुमने कौन सा पौधा लगाया। बेटा मैंने अर्जुन का पौधा लगाया माँ। बहुत खूब, माँ कहती है। बेटा कहता है जानती हो माँ, शिक्षक बता रहे थे कि यह पौधा हृदय रोग में काम आता है। माँ वह कैसे। बेटा इसकी छाल और पत्ते से हृदय रोग की दवा बनती है। माँ पेड़ पौधों के बारे में शिक्षक ने और क्या बताया। बेटा उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे पर्यावरण को संतुलित रखते हैं, वे हमें ऑक्सीजन देते हैं, इन्हें अपने आसपास लगाने चाहिए। माँ अच्छा, अब मेरा राजा बेटा हाथ पांव धोकर भोजन करेगा। बेटा ठीक है माँ। अब देखिए ये भी सामान्य संवाद है, लेकिन जो एक बेटा है, बच्चा है, वो छोटा है, मतलब लगभग 5 से लेकर के 7वीं 8वीं कक्षा तक का है और अपनी माँ से वो बातचीत कर रहा है। लेकिन बच्चा विद्यालय में जिस तरह से शब्दावली सीखता है तो उसके संवाद में कहीं कहीं एक दो जगह अंग्रेजी के शब्द भी दिखाई देते हैं। क्योंकि वो सीखता है, वो सुनता है तो उनका प्रयोग करता है। माँ के संवाद में कहीं पर भी इस तरह की शब्दावली नहीं है या क्लिष्टता नहीं है या कठिनता नहीं है। लेकिन बेटे के संवाद में एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो बाल स्वभाव मन से भी बोली जा सकती हैं और जैसा वो ऑब्जर्व करता है उस तरह बोल सकता है। तो इस तरह के संवाद होने चाहिए। एक दो उदाहरण और देखें, जैसे डॉक्टर और मरीज के पिता के बीच का संवाद। डॉक्टर देखिए सर, आपका बेटा बिल्कुल निर्दोष है, इसके चरित्र के कारण इसे यह रोग नहीं हुआ है। पिता तो फिर कैसे हो गया। डॉक्टर इस रोग के फैलने के कई कारण होते हैं। पिता डॉक्टर साहब कहीं ये रोग मच्छरों के काटने से तो नहीं होता। डॉक्टर बिल्कुल नहीं, इसके मात्र 2 कारण हैं। पिता क्या। डॉक्टर पहला कारण तो मैंने बताया कि असुरक्षित यौन संबंध, और दूसरा कारण है किसी न किसी रूप में संक्रमित ब्लड से संपर्क होना। पिता डॉक्टर साहब मेरा भी चेकअप कर दीजिए कहीं यह। डॉक्टर अब देखिए कहीं यह यहाँ पर जो संवाद लेखन में इस तरह से होता है तो यहाँ ये होता है 2 चीज़ें हैं। या तो दूसरे वाले व्यक्ति ने पहले वाले व्यक्ति की बात को काट दिया, उसकी बात खत्म होने से पहले ही दूसरे व्यक्ति बोल चुके, तो इसलिए वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। या वो कहना नहीं चाहते इसलिए अटक गए कि उनको भी कहीं ये रोग, ये एड्स की बात हो रही है, वो रोग तो नहीं है।
मुझ में भी फैल गया है, मुझे भी हो गया है, मैं भी इससे संक्रमित हो गया हूँ। ये बात वो कहना चाह रहे थे लेकिन कह नहीं पाए, इतना सा थोड़ा सा कह के ख़त्म कर दी, जो कि डॉक्टर भी समझ गया, ऑडियंस भी समझ गई जो वो कहना चाह रहे थे। कहने में उसका प्रभाव कम हो जाता है और अनकहे में भी कह दिया समझ जाए उसका प्रभाव अधिक होता है। तो ये भी संवाद लेखन की एक कला है। डॉक्टर, चेकअप करवाने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु आप ये जान लें कि यह रोग छुआछूत वाला नहीं है। ये रोगी से हाथ मिलाने, उसे चूमने, एक साथ खाना खाने से नहीं होता है। पिता, इससे बचने का कोई तो उपाय होगा न सर? डॉक्टर, एक ही उपाय है, सावधानी। पिता, कैसी सावधानी? डॉक्टर, अपने चरित्र पर ध्यान दें, वेश्यागमन से बचें, एक ही सिरिंज का उपयोग बार बार अनेक लोगों के लिए नहीं हो और एक ही ब्लड का प्रयोग भी अनेक लोगों के लिए न हो, क्योंकि एड्स एक वायरल रोग है। जब तक इसके रोगी के ब्लड से किसी दूसरे का ब्लड संक्रमित नहीं होगा तब तक इसका वायरस फैल ही नहीं सकता। पिता, मेरे विक्की के लिए क्या उपाय है डॉक्टर साहब? डॉक्टर, अब एक ही उपाय है, इसे खूब प्यार दुलार कीजिए क्योंकि यह चंद दिनों का मेहमान है। पिता का सुबक सुबक कर रोना। यानी कि उस बच्चे को एड्स हो चुका है। अब वो क्या कारण से फैला है वो कारण बता दिए डॉक्टर ने। 2 विशेष कारण हैं, या तो असुरक्षित यौन संबंध बनाना या किसी संक्रमित व्यक्ति के ब्लड का प्रवेश होना आपके शरीर में, चाहे वो किसी भी कारण से हो। तो इनमें से कोई भी एक कारण हुआ है तो उस बच्चे को रोग हो गया, तो वो पिता चिंतित है। तो इन दोनों के संवाद से एक सामान्य चीज़ें स्पष्ट हो रही है कि कैसे पिता के मन में जिज्ञासा है, एक चिंता है, एक भय है अपने बच्चे के प्रति, और डॉक्टर उनको सांत्वना दे रहा है और चीज़ें स्पष्ट कर रहा है किन किन कारणों से हो सकता है, किन कारणों से नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। तो विद्यार्थियों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपने वीडियो पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।